CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई ज़िंदगी के प्रोग्राम में। और दोस्तों, हमारी पेरेंटिंग सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बाइबल में हम पढ़ते हैं, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज़ ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। ये जो ट्रेनिंग है जो हमें बच्चों को देनी है, इसके अलग अलग पहलू हैं। हमें बच्चों को परमेश्वर के नज़दीक लेकर के आना है, उन्हें अच्छे वैल्यूज़ देने हैं, उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें सशक्त बनाना है। अलग अलग पहलू हैं, पर इन्हें करना कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है राहुल। बिल्कुल रिबेका, इनफैक्ट मौजूदा हालात में ही हम देखते हैं पिछले 2-2.5 सालों में हम खुद ऐसी चुनौतियों का सामना किए हैं जो शायद हमारे पहले 100 साल तक किसी ने नहीं किया होगा। ऐसे एक खूंखार पैंडेमिक से हम गुजरे हैं और ऐसे कई सारे चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं और पेरेंट्स होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को तैयार करें, उन्हें सशक्त करें ताकि वो लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल कर पाए। जी बिल्कुल, और आशा करते हैं दोस्तों कि आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आप और हम मिलकर सीखेंगे कि हम कैसे मदद पा सकते हैं और मदद पाकर हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए देखें कि राहुल आज हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। दोस्तों, पहचान कौन में आपका सवाल है, हजीरा ने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की। वो लड़का आगे जाकर एक धनुषधारी योद्धा बन गया। उसके बेटे का नाम क्या था? आपके 4 ऑप्शंस है, ए इसाक, बी याकूब, सी इस्माइल या डी यूसुफ। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर आता होगा। जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें भेज दें CBN इंडिया के YouTube चैनल पर। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। सो प्लीज़ मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। जी, और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं हरीश राय से, जिनके 2 बेटे हैं, पर दोनों बेटों कि एक मेडिकल कंडीशन थी, उन्हें हीमोफीलिया था, जिस वजह से उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल था। आज हरीश अपने जीवन की सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए हम मिलकर सुने। अजमेर के रहने वाले हरीश राय के दोनों बेटे हीमोफीलिया पेशेंट्स हैं। जब पहली बार हमें पता लगा इस बीमारी के बारे में कि ये हीमोफीलिया डिजीज़ है, तो पहले हम तो समझते नहीं थे हीमोफीलिया क्या होती है। ठीक है, छोटी मोटी बीमारी होगी, लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं होता है, तो बड़ा हम उस वक्त बहुत परेशान हुए कि जब किसी बीमारी का इलाज ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बड़े हिताश हो गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। रातों की नींद हराम हो गई हमारी। ऐसी पोजीशन के अंदर हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ एडमिट करते हैं और एडमिट करते तो महीने में 15 दिन तो ये मान के चलो कि हम हॉस्पिटल में ही जो है रातें गुजारते थे। मुझे याद है जब मेरे भैया के रात भर दांत में खून आता था तो मम्मी भैया को अपने गोद में लेकर के बैठी रहती थी। हमारे दर्द हो जाता था जब मेरे पैर में स्वेलिंग आ जाती थी या भैया के कहीं पे दर्द हो जाता तो हमारे मम्मी पापा, हमारी दीदियाँ सब हमें रात भर ऐसे लेकर के बैठे रहते थे। मैंने बच्चों का इलाज कराते कराते मेरा अपना मकान था वो भी बिक गया। जब हरीश बच्चों को लेकर परेशान थे, ऐसे समय में उन्हें और उनके परिवार को परमेश्वर के दास ने प्रार्थनाओं से सहारा दिया। प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे मन को शांति मिली। इस तरीके से हमारा विश्वास परमेश्वर में इतना बढ़ गया कि हम दुनियादारी की बातें हमें याद भी नहीं आती थी और हमें इतनी भूख और प्यास होती थी कि कब हम जो है प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। लेकिन एक दिन संडे को चर्च जाते समय उनका और बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके छोटे बेटे राहुल को गंभीर चोटें आईं। और इसका इलाज दिल्ली से करवाया, बॉम्बे से करवाया। बॉम्बे में इसका पाँव रिमूव कर दिया गया और उसके बाद के अंदर जो है, हालांकि डॉक्टर ने कहा कि इसका बचने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो है
बिल्कुल इसको जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, मौत के मुंह से निकाला। हरीश बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाइबल के वचन सुनाकर उनका हौसला बढ़ाते थे और इसी का नतीजा है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई पूरी कर सके। और एक अच्छा ऑप्टिशियन बन गया, वो आई टेस्टिंग करता है, ग्लासेस फिटिंग वगैरह करता है, टोटल जो है शॉप पे वो काम को संभालता है। मतलब मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलता है। राहुल ने जो है इंग्लैंड से 8 साल का म्यूजिक कोर्स करने के बाद में म्यूजिक टीचर की इसकी जॉब मिल गई। एक मेरे को अच्छा परिवार मिला, अच्छी बहू मिली और आज हमारे पोता भी है। मतलब परमेश्वर ने हमारे घर में आशीषों से हमें भर दिया। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें मम्मी पापा परमेश्वर ने ऐसे दिए कि उस परिस्थिति में भी जब हम बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे हमें प्रार्थनाओं के अंदर उठा करके रखते थे और हमारा कभी हौसला उन्होंने कभी नीचे नहीं गिरने दिया। आज हरीश परिवार के साथ हर एक अनुराग के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर ने वाकई जो शब्द, जो परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है। परमेश्वर ने बिल्कुल कदम कदम पे हमें संभाला। जो वचन में लिखा है, ज़मीन आसमान टल सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। परमेश्वर ने हर तरीके से हमारी पूरी हमारी जो है हिफाजत की है। परमेश्वर ने हमें हर तरह से संभालना है। हम लोग आज जिंदा हैं तो इसी वजह से है, प्रार्थनाओं के द्वारा आज परमेश्वर ने हमें हर तरह से संभाल कर रखा है। बहुत इंकरेजमेंट मिली हरीश जी से मुलाकात करके। और राहुल देखें तो हरीश जी के जीवन में चारों ओर निराशा ही निराशा थी। देयर वर सो मेनी डिफ़िकल्टीज़ इन हिज लाइफ, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर पर उनका विश्वास टगमगाया नहीं और वो विश्वास में कायम रहे। और यही विश्वास उनके बच्चों ने भी उन्हें देख करके पाया है और परमेश्वर की आशीष उनके परिवार पर रही और आज उनके बच्चे सशक्त हैं, डिपेंडेंट नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं और उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने कि चुनौती के समय ही हमारे विश्वास की परख होती है। शास्त्र भी यही कहता है कि जब हम चुनौतियों से गुजरते हैं तब हमारा विश्वास जो है वो निखर कर आता है दोस्तों। और आज इसी विषय को हम जोर दे रहे हैं कि कैसे हम जब चुनौतियों से जाते हैं हमें तैयार होना है और हमें अपने बच्चों को चुनौतियों के लिए तैयार करना है। जी बिल्कुल, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ हम वचन पढ़ें और परमेश्वर के वचन के साथ हम समय बिताएं और प्रार्थना करें। हम बच्चों के साथ मिलकर, बच्चों के लिए भी और उनके साथ मिलकर भी हम प्रार्थना करें ताकि बच्चे परमेश्वर के और करीब आएँ। और फिर जब जीवन में आगे जाकर कभी मुश्किलें आएंगी, चुनौती आएंगी, तो बच्चे जानेंगे कि उन्हें परमेश्वर का सहारा लेना है इन सब मुश्किलों में। बिल्कुल बिल्कुल सही। दोस्तों, क्या आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? माइकल फेल्प्स दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक जाने जाते हैं और वैसे तो वो स्विमिंग में माहिर है, लेकिन वो सिर्फ स्विमिंग के ही बड़े खिलाड़ी नहीं है, वो एज अ स्पोर्ट्समैन एक बहुत ही बड़ा नाम है। एक छोटा सा उदाहरण में अगर आपको बता दूं तो माइकल फेल्प्स के पास 28 ओलंपिक मेडल्स है जिनमें से 23 गोल्ड है। माइकल फेल्प्स के जीवन की एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि माइकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस में पार्ट ले रहे थे। अब जैसे ही वो कूदे, आप जानते हैं जब स्विमिंग होता है, जो तैरते हैं वो आँखों में एक गॉगल लगाते हैं ताकि उनकी आँखों में पानी नहीं जाए और उन्हें दिखे। अब हुआ कुछ ऐसे कि गॉगल सही से लगा नहीं था तो काफ़ी सारा पानी गॉगल के अंदर गया। अब स्विमिंग का एक रूल है कि अगर आप हाथ लगा करके गॉगल एडजस्ट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप उस रेस से खारिज हो जाएंगे। तो अब पानी तो गया, अब हुआ ऐसे कि उसमें भी माइकल फर्स्ट आ गया। तो लोग अब हैरान हुए कि यार ये गोल्ड कैसे लेकर आया, ये जीता कैसे? तो लोगों ने माइकल से सवाल किया, बोला माइकल आप जीते कैसे? तो माइकल ने कहा जब प्रैक्टिस चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्या पता अगर मेरे गॉगल्स में पानी जाए तो मैं क्या करूँगा। तब मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैंने तैयारी की कि कितना दूर मुझे जाना है, कब मुझे पलटना है और कितने जल्दी लौट कर आना है। तो उसने इसलिए गोल्ड जीत पाया क्योंकि उसने पहले से तैयारी की थी कि अगर मुझे आंख बंद करना पड़े तो फिर मैं इस मुश्किल का सामना कैसे करूंगा। दोस्तों, ये एक बड़ा सबक है हमारे लिए। अंग्रेजी में एक बहुत खूबसूरत कहावत है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट,
कमाल है ना। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसका मतलब है कि हम हमेशा आशा कर रखें कि सब अच्छा होगा, लेकिन हमेशा तैयार रहे कि जब गलत होगा उसकी तैयारी हम रख रहे हैं। एक पेरेंट्स होने के नाते दोस्तों ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को तैयार करें आने वाले चुनौतियों के लिए। चुनौतियां जरूर आएंगी। यीशु मसीह ने कहा कि इस जहां में आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने विजय पाया है। यीशु के उस विजय को हमें अपनाना है। एक खूबसूरत वचन है जो शास्त्र प्रोत्साहित करता है माता पिता को कि वो अपने बच्चों को तैयार करे, तत्पर रखे। नीति वचन का 22वां अध्याय 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22:6 शास्त्र कहता है, बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। दोस्तों, परमेश्वर में जो विश्वास करते हैं वो माता पिता के लिए एक सीख है कि हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें तैयार करें, उन्हें तत्पर करें आने वाले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए। ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हमारा कर्तव्य भी है। जी बिल्कुल, बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करने में बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना भी करें। तो दोस्तों, क्यों ना आप हमें कॉल करें अपने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट के साथ हमारे CBN प्रेयर लाइन पे। हमारा नंबर है 9910401010। हम मिलकर परमेश्वर की मदद, उनके सामर्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, जब हम अलग अलग चुनौतियों से गुजरते हैं तो अक्सर हम दुविधा में आते हैं कि इसमें क्या करें या क्या फ़ैसला लें, और ऐसे में हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। दोस्तों, हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में तो बड़ा आसान है। आप www.cbnindia.org पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपने आप के लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे सुपर बुक बच्चों के जीवन में एक गहरा और सकारात्मक असर लेकर आ रहा है। तो कोई जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नवंबर के महीने में CBN प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है पेरेंट्स के लिए। यस, पेरेंट्स टू नीड प्रेयर। आपके स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, फियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। पेरेंट्स से हमेशा उम्मीद रहती है कि उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पेरेंटिंग की उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। CBN प्रेयर लाइन से जुड़कर आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लें, क्योंकि एक्सपर्ट की हेल्प से हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होती है। तो नवंबर महीने में हमारे साथ जुड़े टू पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद पेरेंटिंग। पेरेंट्स जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, बच्चों के एडिक्शन एंड डिफरेंट बैड हैबिट से परेशान हैं। टू प्रे फॉर न्यू पेरेंट्स जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। CBN प्रेयर लाइन पर हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि बंगाली एंड पंजाबी। So connect now on 9910401010. Reduce, reuse, recycle ये केवल 3 शब्द ही नहीं है, but these are the keys to living a healthy life. CBN फाउंडेशन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें हम 3 R's को अपने लाइफ का हिस्सा बनाने में मदद कर पाए हैं। हमसे जुड़े डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसंस इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं, और साथ आप जैसे डोनर से मिली जेंटली यूज्ड साड़ीज और एक छोटे से योगदान से हम बच्चों के लिए सुंदर ड्रेसेस बना रहे हैं। हमारे SHG ग्रुप्स द्वारा बनाए गए कोकोनट हस्क स्क्रब कई प्रकृति प्रेमी लोगों को भा रहा है। किचन गार्डन को प्रमोट करने के लिए हम कम्युनिटी को उत्साहित कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी कंपोस्टिंग करें, ताकि घर से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदलकर किचन गार्डन में यूज़ किया जा सके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में या इन्हें इस्तेमाल करके आप इस पहल से जुड़ सकते हैं। आप समुदाय में कम्युनिटी कंपोस्टर लगाने में भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना है आने वाली जीवन की चुनौतियों के लिए। वी हैव टू ट्रेन देम अप।
और ये हम कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। बिल्कुल दोस्तों, चुनौतियाँ अलग किस्म की होती हैं और हर स्टेज में रेबेका, बच्चे शायद छोटे हों या बड़े हों, अलग अलग स्टेज में वो अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं और इसलिए हमें हर स्टेज में, हर स्तर पे हमारे बच्चों को तैयार करते रहना है। जी, और बहुत ज़रूरी है राहुल कि हम अपने बच्चों की जो फाउंडेशन है उसका हम ध्यान रखें कि हम बच्चों को परमेश्वर के करीब लेकर के आएँ। यस, बिल्कुल। और ऐसा ही एक क्रिएटिव ज़रिया है बच्चों को ट्रेन करने का और बच्चों पर सकारात्मक और आत्मिक प्रभाव लाने का, वो है सुपर बुक दोस्तों। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। इनफैक्ट सुपर बुक इज़ एन अमेजिंग टूल एंड ये एनिमेशंस हैं, बहुत ही अच्छी एनिमेशंस हैं जिन्हें बच्चे बड़ी खुशी से देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और आज हम दोस्तों आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक मदर से जिन्होंने सुपर बुक को अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस किया और व्हाट वाज द चाइल्ड्स रिएक्शन एंड मदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। हम लोग अपनी बेटी के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग हैं और जब भी हम ऑफिस से आते हैं तो 2-3 घंटा हम उसके साथ स्पेंड करते हैं। सुपर बुक कार्टून के बारे में जब मुझे पता लगा था, मेरा काफ़ी वो था कि मैं अपने बच्चे को भी दिखाऊं। उसको जब भी आप सुपर बुक के बारे में बोलो वो कूद के लैपटॉप के आगे आ जाएगी कि हाँ उसको देखना है। सुपर बुक में जितनी भी कहानियाँ हैं वो हर एक कहानी कोई ना कोई सीख देती है बच्चों को। मेरे ख्याल से उसने सारे एपिसोड्स देखे हुए हैं सुपर बुक के। मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि वो सुपर बुक स्टोरी ज़रूर देखें एक बार, और आप जब देखोगे कि आपका बच्चा उस सुपर बुक स्टोरीज़ देख रहा है उसके बाद आप खुद नोटिस करोगे कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। अपने आप ही वो दिखता है बच्चों में, वो चेंजेस अपने आप दिखाई देता है। वाओ, दैट वाज सो नाइस। बहुत अच्छा लगा सनी की बातें सुनकर और जानकर कि कैसे उनकी बेटी बहुत खुश है सुपर बुक देखकर और एज पेरेंट्स वो बहुत खुश हैं एंड कि सुपर बुक एक अच्छा टूल है जो उन्हें मिला है, जो जिसे वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बच्चे इसे देख कर के एंजॉय भी करते हैं और साथ ही परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें बहुत ही साधारण तरीके से सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को सुपर बुक से वाकिफ़ कराएं और हमें यकीन है आपके बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आप सुपर बुक के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट www.cbnindia.org को भी विजिट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। The Superbook Annual Fancy Dress Competition is back! आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper. And all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14. रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन टू cbnindia.org, फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना वीडियो अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द 25th of November. खुशी, we are going live on our Superbook India Facebook page on December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. वेलकम बैक दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए और आपको याद है कि आज 24th है और कल है 25th, लास्ट डे फॉर एंट्रीज। सो हरी अप एंड सेंड योर चिल्ड्रंस एंट्रीज एट द अर्लीस्ट। यस, ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल इवेंट फॉर ऑल आवर चिल्ड्रन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पेरेंट्स होने के नाते
लाइफ की चुनौतियों के लिए हम बच्चों को तैयार करें, उन्हें तत्पर करें। और एक तरीका है, वो है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना हमें हमेशा तैयार करता है जो भी लाइफ के चैलेंजेस है उसके लिए, ताकि हम उसका सामना कर सकें और अपने बच्चों को तैयार कर सकें ताकि वो भी उसका सामना कर सकें। पहला मैसेज जो है वो हमें अनुराधा जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है और वो कह रही हैं, मेरा बेटा 13 साल का है लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर अनुराधा जी, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपके बेटे का पढ़ाई में मन लगे और उसे सद्बुद्धि मिले ताकि वो अपने पढ़ाई में अच्छा करे। आइए पढ़े एक और मैसेज जो आपने हमें भेजा है और ये हमें YouTube पर आया है। मेरा एक बेटा है जो 18 साल का है और बेटी 14 साल की है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। मैं उनके लिए चिंतित रहती हूँ। कृपया मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर बहन, हम आपके बच्चों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि वो जो भी उनकी कमी घटी है, जो भी उनके चैलेंजेस हैं, उन्हें वो परमेश्वर में मदद पाएं और उन पर वो जय पा सकें। यस दोस्तों, आइए इस समय भी हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, माता पिता के लिए प्रार्थना करें और खासकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो शायद आप इस समय चुनौतियों से गुजर रहे हैं। आपके सामने एक चुनौती है और हर चुनौती का सामना हम यीशु मसीह में कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए। आभार मन से हम आते हैं तेरे पास प्रभु, क्योंकि संसार में हम सब अलग अलग किस्म की चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया है प्रभु, जिन्होंने तुझे अपनी ढाल बनाया है, जिन्होंने तुझ पर भरोसा रखा है प्रभु, उन्हें तू शर्मिंदा होने नहीं देगा प्रभु। तू वो है जो तूफानी समुंदर में हमारे नाव में होता है। तू सक्षम है कि इस तूफान को भी शांत करे। तूने तूफान को डांटा और तूफान खामोश हो गया। आज भी प्रभु हमारे जीवनों में जो भी तूफान उठ रहे हैं उन्हें तू खामोश करने का दमथम रखता है प्रभु। हमारी प्रार्थना है खासकर हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, वो जो चुनौतियों से गुजर रहे हैं, जो शायद शारीरिक है, आर्थिक है, मानसिक है, जो भी चुनौतियां हैं प्रभु, उनके नाव में तू आ प्रभु। उन्हें ये एहसास हो कि तू है उनके साथ और तू उन्हें डूबने नहीं देगा प्रभु। उनके चुनौतियों में तू उनकी मदद करेगा कि वो इन चुनौतियों का डट कर सामना करे और उस पर विजय पाए, क्योंकि तूने वादा किया है तू हमें विजय दिलाएगा प्रभु। हम विजेताओं से बढ़कर है क्योंकि हमने तुझ पर भरोसा किया है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों याद रखिए, यीशु मसीह में आप विजेताओं से बढ़कर हैं। जी बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें वादा दिया है कि वो हमें विजयी करेगा और इसलिए हम भरोसा रखें, विश्वास में हम स्थिर रहें और परमेश्वर से हम मांगे। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा सही मार्ग दिखाता है और हमें इंकरेज करता है। और आज ये वचन हमें कह रहा है कि हम परमेश्वर पर अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से हम भरोसा रखें, विश्वास रखें, अपनी समझ का हम सहारा ना लें और जो भी हमारे प्लान्स हैं, हमारे जितने भी मार्ग हैं, उन्हें हम परमेश्वर को सबमिट कर दें। वो हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करेगा। तो जब हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, इन सब को हम परमेश्वर को पूरी तरह से सौंप दें, अपने बच्चों को परमेश्वर को पूरी तरह से सौंप दें और वो उनकी मदद करेगा और वो ही है जो उनके भविष्य को सुनहरा बनाएगा। उससे बढ़कर जितना हम सोच सकते हैं उससे कई ज़्यादा बढ़कर। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल यही हमारी प्रार्थना है कि आपके और आपके बच्चों की चुनौतियों में आप परमेश्वर को प्रथम रखेंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी चुनौतियों को गवाहियों में बदलेगा।
है ना, हम कहते हैं ना कि जब टेस्ट आता है तभी टेस्टिमनी आता है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जब आप टेस्ट करें, गॉड आपको टेस्ट करे, तो आप उसमें विजयी हो और आपके पास भी एक खूबसूरत टेस्टिमनी हो। जी दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है, आपको आशीषित किया है। और अब समय है आपसे इजाज़त लेने का। और आज मैकफर्लन मेमोरियल चर्च कालिम्पोंग की कॉयर हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेपाली गाना गा रही है, और ये गाना है सत्य सुंदर सिद्ध मानुष। आइए दोस्तों, इस गीत के द्वारा हम भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यस दोस्तों, अगर ऐसी खूबसूरत गीत आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, जो है www.cbnindia.org। आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए और कई सारे गाने हैं, खूबसूरत गाने, वो आप किसी प्रियजन को डेडिकेट कर सकते हैं। जी, और दोस्तों इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल हाजिर होंगे और कल भी हम सीखेंगे कि कैसे हम अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। सो अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। अनंत
बच्चों को